हेलो गाइज, टेंटेज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस के बारे में बताएंगे। फ्रांसीसी कंपनी में बताएंगे। ये ऐसी कंपनी है, यूरोपीय कंपनी सबसे जो लास्ट में आई थी फ्रांसीसी कंपनी, उसी की चर्चा करेंगे और इस संबंधित जितनी PYQ होगा उस पर भी डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस भी कर देंगे। पहले फ्रांसीसी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ तथ्य बताएंगे, कुछ कहानी बताएंगे आपको, ताकि कहानी के माध्यम से आपकी पूरी कंपनी के बारे में पता चल जाए और क्या कहाँ फैक्ट्री स्थापित की वो सब पता चल जाए। फिर इसी कहानी को हम आगे क्लास में भी करेंगे कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में जो आपसी प्रतिद्वंद था उसकी कहानी बताएंगे कर्नाटका युद्ध के माध्यम से। पहले हम फ्रांसीसी कंपनी जो आई इंडिया में उसके बारे में बताएंगे कि सबसे लास्ट कंपनी थी आने वाली। चलिए देखते हैं, ये फ्रांसीसी कंपनी का लोगो है, देख सकते हैं आप। अब आगे आते हैं, मैप के थ्रू बताएंगे कि कंपनी कहाँ व्यापार की। ये देखिए भारत का मैप है। पश्चिमी यूरोप से आते हैं ये लोग, कहानी पहले बता चुके हैं आपको, क्यों आए, कैसे आए, क्या आवश्यकता पड़ गई, पूरी कहानी बताया मैंने। रास्ते मार्ग का खोज हुआ कि पब गुड होप के माध्यम से ब्रिटिश पहले शुरुआत किए और धीरे धीरे हर कंपनियां व्यापार करने आई, क्योंकि मुनाफा देखा उन्होंने, देखा कि इतना बड़ा मुनाफा कहाँ मिलेगा, तो सब जगह की जो सरकार थे कंपनियां स्थापित की, ज्वाइंट कंपनियां स्थापित की और धीरे धीरे व्यापार करने आए। इनको भी फ्रांसीसी कंपनी भी जो 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी, लुई 14वां के शासनकाल में कोलबर्ट मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि आपको व्यापार करना है। कहाँ व्यापार करना है, तो उन्होंने एक अधिकार दिया 50 वर्षों का। 64 में जो कंपनियां स्थापित हुई 50 वर्षों का एक अधिकार दिया, कहा कि आपको एशिया में व्यापार करना है और प्रशांत महासागर क्षेत्र में व्यापार करना है। तो ये रहा इंडिया, या अफ्रीकन, ये आएंगे इधर से, सॉरी आइए देखिए मैप के थ्रू हम बताते हैं। ये केप ऑफ गुड होप के माध्यम से जब आएंगे, कलर चूज कर ले, थोड़ा सा रंगीन कलर आप लोग के लिए। तो ये पहुंचेंगे कहा, भारत। भारत के साथ इनको व्यापार करना था, कहा दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करना, और पूरी प्रशांत महासागर बेल्ट में इनको व्यापार का एकाधिकार मिल गया 50 वर्षों के लिए। साथ में ये कंपनी हिंद महासागर क्षेत्र में आपको मॉरिशस, ये मॉरिशस वाला बेल्ट में इस पे भी व्यापार किया और उस पर कब्जा भी किया था। फिर रियूनियन द्वीप जो है, रियूनियन के द्वीप है, वहां भी व्यापार की और क्या किए, एक अधिकार कर लिए। 64 में जब स्थापना हुई तो भारत कब आई है, ये कंपनी 67 में 1667 में भारत में आई व्यापार करने के लिए। तो पहली फैक्ट्री कहां से स्थापित किया, तो कोई भी आता है पश्चिम से आएगा तो पश्चिम तट पे सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, का सूरत में फैक्ट्री सॉरी। उसके बाद इनकी फैक्ट्री है मछलीपट्टनम में स्थापित हुई, पौंडीचेरी में हुआ, चंद्रगिरी में हुआ, माही में, कई क्षेत्रों में, पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक इन्होंने अपना फैक्ट्रियां स्थापित की और व्यापार करना शुरू किया। चलते आगे देखते हैं फिगर के माध्यम से कि आगे अब कहां आए। वो वीडियो चल रहा है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखिए ये उस समय की स्थिति है भारत की। ये जब आए इंडिया में तो भारत में किसका शासन था, किसका शासन नहीं था, ये स्थिति उस समय की है कि किस किस क्षेत्र पे किस राजाओं का, किस साम्राज्य का शासन था। ये अब देख सकते हैं, हैदराबाद अलग था, मैसूर अलग था, मराठा अलग शासन कर रहा था, ये सब शासन है, ये भारत का है। जबकि उसमें इसमें कौन, पाकिस्तान में शामिल था। चलिए तट वाला क्षेत्र है, ये तटीय राज्य है, तटीय राज्य का फिगर है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए अब कंपनी कहां फैक्ट्रियां स्थापित की, हमने एक साथ मैप लगवा दिया है सभी कंपनियों की फैक्ट्रियां कहां स्थापित हुई। इसमें देखेंगे पुर्तगीज पढ़ा चुके हैं आपको हम, इंग्लिश यानी EIC पढ़ा चुके हैं हम, डच पढ़ा चुके हैं, डेनिश है और फ्रेंच है। अब देखिए फ्रेंच कंपनियां कहां है और कब स्थापित की। लोगो देख लीजिए, इस लोगो को ध्यान से देखिएगा, फ्रेंच कंपनी का लोगो, ठीक है। अब देखिए पहले आए तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया, तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया, और सूरत ऐसा केंद्र बिंदु था जिसमें सभी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये पश्चिमी तट के क्षेत्र पे।
उसके बाद इन्होंने देखिए माहे की चर्चा की हम, तो 1725 ईस्वी में इन्होंने माहे में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद हमने चर्चा किया है पौंडीचेरी, ये 1674 पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाते हैं कि यह पौंडीचेरी में उन्होंने किला बंद किया था, किले की स्थापना कर दिया था और वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फैक्ट्रियां स्थापित होती थी। तो हम बताया कि फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है, व्यापारिक कोठियां बनाना, किला बंद करना, कार्यालय बनाना और जो वहां अधिकारी थे उनके लिए आवास बनाना, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा हो सके। साथ में वहां उत्पादन प्रोडक्शन नहीं होता था। पौंडीचेरी में 1674 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री स्थापित की और कारिकल में 1739 ईस्वी में ये पूर्वी तट पे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद ये अंडमान का क्षेत्र है, वहां देखिए ये भी श्रीलंका वाला बेल्ट, श्रीलंका पे भी उन्होंने कब्जा किया था। अब उदाइए यमन जो है 1725 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। ऊपर हमने चंद्रगिरी की चर्चा भी किया हमने, तो चंद्रगिरी में भी 1675 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। जब ये आए यहां तो उस समय जो है सबसे लेट आए थे, उसमें ब्रिटिश कंपनी सब व्यापारी का अधिकार अधिक था उनका, यानी पुर्तगीज चले गए थे, डच शिफ्ट हो गए दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। उसके बाद उनकी लड़ाई किससे हुई, इंग्लिश, उनके समानांतर जो कंपनियां स्थापित हुई थी वो इंग्लिश यानी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पैरेलल चल रही थी। इसीलिए दोनों के बीचों में प्रतिस्पर्धा भी होगा, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम व्यापारी एक अधिकार रखें भारत पे और ये भी चाहते थे कि हम व्यापार करें भारत से अधिक मात्रा में। इसीलिए इन्होंने आगे देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध होता है उसी मुद्दे पे, आगे प्रतिद्वंदी के मुद्दे पे, और ये हार भी जाते हैं वहां पे। चलिए वो कहानी आगे कहेंगे हम, अभी फैक्ट्री के बारे में बताएंगे। तो ये देख सकते हैं बाकी जो मैप है और मैप में सभी फैक्ट्रियों की जिक्र किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। थोड़ी ठंड की मौसम है, गले में खराश है। अब देखिए हमने जिक्र किया इसलिए हमने देखिए बनवाया फिगर आपके लिए, फ्रेंच फैक्ट्रिया इन इंडिया। क्या क्या, पौंडीचेरी, चंद्रगिरी, माहे, कारिकल और मछलीपट्टनम, ये फेमस फैक्ट्रियां थी ये, इसलिए याद रखिएगा। इसके जिक्र भी किया है हमने, ईयर बाई जिक्र किया है, इसलिए वीडियो को पॉज करके वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ फैक्चुअल चीज निकाल लेते हैं हम लोग, क्या क्या फैक्ट है देखिए आप। और शुरू करते हैं कि 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट के द्वारा प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो हमने जिक्र किया है, जिसे कंपनी फ्रेंच देश इंडिया ओरिएंटस कहा गया है। तो यानी फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय द एफर्ट ऑफ द कोलबर्ट, अभी जस्ट बताएं 1664 में स्थापित होता है और 1667 में ये भारत आता है व्यापार करने के लिए। ये कंपनी सरकार के प्रयास से स्थापित किया गया था और इसमें सरकार का पैसा लगा था और सरकार भी मुनाफा लेता था इसमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है बाकी, फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है फ्रांस सरकार द्वारा किया गया और इसका सारा खर्च जो है सरकार ही वहन करती थी। इसके पतन में एक मुख्य कारण बनेगा, मुख्य बिंदु बनेगा ये, और इसकी सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कही जाती है, क्योंकि यह कंपनी सरकार द्वारा संरक्षित आर्थिक सहायता पे निर्भर थी। जबकि EIC कंपनी जो थी ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, संयुक्त उद्यम कंपनी थी, इसमें लोगों के पैसे लगे थे और वो मुनाफा कमाते थे और व्यापार को बढ़ाते थे। इस कंपनी में क्या थी कि जो सरकार जहां चाहेगी वही फैक्ट्री स्थापित करना है और जो कहेगी वही आपका बात मानना है, और विस्तार के लिए जहां कहेगी वही विस्तार करना है। वो उसके साथ नहीं था, EIC के साथ कंपैरिजन करा रहे हैं। और वो आराम से जहां देखा मुनाफा वहां व्यापार किया, उस देश में व्यापार किया। मैं इनके साथ कंडीशन था नहीं, सरकार के कहने पे ही काम करेंगे। 1668 ईस्वी में फ्रेंको इस कैरो जो है
सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की? ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। कब? 1668 ईस्वी में। 67 में भारत में आता है व्यापार करने और 68 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापित करता है ये। सॉरी, French company was formed by the French government and all its expenses were borne by the government। जिक्र कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है देखें। ठीक है, अब दूसरा जो है फैक्ट है गोलाकुंडा की रियासत। गोलकुंडा जो थे रियासत के सुल्तान से उन्होंने अधिकार प्राप्त करने के पश्चात 1669 ईस्वी में 1669 में मुसलीपट्टनम में, कहा? मुसलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। उसके बाद 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक क्या फ्रैंको मार्टिन, कौन? फ्रैंको मार्टिन ने बलिकोंडपुरम के सूबेदार शेर खां, ये पूछा जाता है किससे लिया था? पौंडीचेरी जो बना था, जहां किलाबद्ध किया गया था, फैक्ट्री स्थापित की गई थी, किसके द्वारा और किससे और किस वर्ष लिया गया था? तो कौन था? बलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से कुछ गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में बाद में पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह घटना 1673 की घटना है। अब पूरी तरह किलाबद्ध कर दिया इसने। और पौंडीचेरी में ही फ्रांसीसियों ने द्वारा फोर्ट लुई नामक एक किला बनवाया गया था। क्या बनाया था? फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था। तो पौंडीचेरी पे याद रखिएगा, पौंडीचेरी पे प्रश्न बने भी हैं कि पौंडीचेरी पे कब्जा किसका किसका था। फ्रांसीसियों का था, पहले किसका था, उसके बाद किसका था, तीसरे बार किसका था और लास्ट में किसका। ठीक है, आफ्टर देखिए in 1673 the company director Franco Martin acquired some village from the subedar of the Valikondapuram Sher Kha Lodi, which later came to known as the Pondicherry, and fort named Fort Louis was built by the French in Pondicherry। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या फैक्ट है। देखिए अब 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां, कौन? शाइस्ता खां से फ्रांसीसियों को एक जगह मिला, किराए पर दिया गया, जहां चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई थी। तो चंद्रनगर कोठी कब कैसे बनवाया उन्होंने? तो शाइस्ता खां से एक जो है जगह लिया किराए पे और वहां चंद्रनगर कोठी बनवाया था। और यहाँ का किला क्या बोला गया इसको? फोर्ट ओरिलियंस। क्या नाम आ गया? फोर्ट ओरिलियंस कहा जाता है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। उसके बाद फ्रांसीसियों द्वारा 1721, देखिए हमने कहा ना कि व्यापार ये करेंगे, हिंद महासागर में भी करेंगे, प्रशांत महासागर में करेंगे, क्योंकि 50 वर्षों का एक अधिकार मिला था इनको व्यापार करने के लिए। जाइए एशिया में व्यापार कीजिए, प्रशांत महासागर में व्यापार कीजिए, हिंद महासागर में व्यापार कीजिए और अधिक से अधिक मुनाफा दीजिए। कहा? किसको? सरकार को। फ्रांसीसी ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस को जीता। 1725 ईस्वी में मालाबार में स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया और अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की और व्यापार का एक माध्यम बनाया। तो याद रखना है, इनसे 1663 नवाब शाइस्ता खां ऑफ बंगाल लीज ए पैलेस फ्रॉम द फ्रेंच where the famous warehouse of the Chandragiri was established, and the fort here is called by Fort Orleans। ये सब याद रखना है, पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना है। वीडियो को पॉज कर करके बार बार इसके फैक्ट को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, और चीजों को समझना है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ PYQ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी फ्रेंच की कहानी बता दे रहे हैं, उसके बारे में जो फैक्ट है वो बता दे रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आए छूटे नहीं। यही कंसेप्ट है हमारी संस्था का।
चलिए अब देखिए 1742 के पश्चात 1742 के पश्चात व्यापारिक लाभ कमाने के साथ साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा जागृत होने लगी। जो भी फैक्ट्रियां आई, जो भी कंपनियां फैक्ट्रियां स्थापित किए और साथ साथ उनमें एक महत्वाकांक्षा जागृत हुआ। क्या इच्छा जाहिर की है, क्या कि हम जहां फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं उसके अगल बगल क्षेत्र पे कब्जा भी कर लें, ताकि लंबे समय तक हम व्यापारिक एक अधिकार बना के रखें। और ये सबने किया, पुर्तगीज ने भी किया, डचों ने भी किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, और फ्रांसीसियों में भी महत्वाकांक्षा ध्यान रखी। और इसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार भी थी, क्योंकि जब ये आए फ्रेंच जब आया इंडिया में, तो भारतीय परिदृश्य में देखेंगे तो मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। छोटे छोटे साम्राज्य थे, आपस में लड़ रहे थे, तो उनको मौका मिल गया क्या, उनके आंतरिक कलह में भाग लेने के लिए। और यही काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था कि आंतरिक कलह में भाग लेने का उनको मौका मिल गया। और इस बात से उनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई कि यदि हम इन पे कब्जा कर लेंगे, यदि इनका एकाधिकार कर लेंगे, तो जो व्यापारी का एकाधिकार है वो बना रहेगा। और इसके साथ ही क्या होगा कि लंबे समय तक हम क्या करेंगे, मुनाफा कमा सकते हैं यहां से। और एक और काम हो जाएगा कि जो तैयार माल है मेरे यहाँ, उसके लिए एक मार्केट भी मिल जाएगा मेरे यहाँ, और भाई यहां से सस्ते माल भी खरीद सकते हैं। ये सब ने किया, हर कंपनी ने की। पुर्तगीज पहले आए, पहले चले गए। डच आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा किए, मगर वो टिक नहीं सके और वो शिफ्ट कर गए कहाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया तरफ, खासकर इंडोनेशिया बेल्ट में मसाले के व्यापार के लिए। फ्रांसीसी आए, मगर इनमें भी नौसैनिक क्यों टिके दोनों लोग, कि दोनों की नौसैनिक शक्ति बहुत ही अच्छी थी। मगर वहां यहां अंतर आ गया, ये सरकार की कंपनी थी, वो ज्वाइंट वेंचर कंपनी थी, तो इनको भाई कोई भी काम करना होता था तो सरकार से पूछना पड़ता था, क्योंकि आर्थिक सत्ता वहीं से आ रही थी, सरकार से आ रही थी। उन्हें अपना कमाना है और यही लगाना है और व्यापार को, अधिकार को बढ़ाना है, इसलिए ज्यादा सफल हो पाए और ये इसलिए असफल हो गए। ठीक है, चलिए असफलता सफलता भी बताएंगे। तो 1742 के पश्चात इन्होंने व्यापारिक लाभ कमाने के साथ फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा भी जागृत हो गई, इच्छा। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे डुप्ले, को भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार करने का मौका मिल गया, क्योंकि उस समय कर्नाटक और हैदराबाद रियासत में आंतरिक कलह उजागर हो चुका था और डुप्ले को एक मौका मिल गया और उसने दोनों क्षेत्रों में जो दो पक्षों में लड़ाई हो रही थी, एक पक्ष को सपोर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, कुछ अधिकार भी मिल गए इनको और कुछ मुनाफे पैसे भी मिल गए, कुछ क्षेत्र भी मिल गया, फैक्ट्रियां भी स्थापित कर लिए और धीरे धीरे करके उस क्षेत्र पे कब्जा भी किया। और इसी क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए अंग्रेज भी क्या थे, उत्सुक थे। तो दोनों के बीच युद्ध होना तय था और ये तय निश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। कर्नाटक की चर्चा करेंगे हम लोग, नाम से जाने जाते हैं। आफ्टर 1742, along with the earning commercial benefit profit and the emotion of the French were also vacant. During this period, French governor Dupleix, इंग्लिश में डुप्लेक्स बोलते हैं उसको, interfered. The Indian state and French power expanded. And as a result, क्योंकि अंग्रेज भी एक्सपेंड करना चाहते थे, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वार हुआ, कर्नाटक युद्ध हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या फैक्ट हमारे पास, आगे देखते हैं क्या फैक्ट है हमारे पास। अच्छा, और भारत में उस समय जो कर्नाटक का क्षेत्र था, अगले क्लास में जब कर्नाटक की पढ़ा रहेंगे तो मैप भी लगवा देंगे, जैसे मैप लगा होता है, और पूरी कहानी समझाएंगे आपको कर्नाटक और हैदराबाद की। तो भारत में उस समय कर्नाटक का यह क्षेत्र कोरोमंडल तट पे अवस्थित था और लगभग 20 वर्षों तक दोनों कंट्रियों के बीच संघर्ष चला और अंततः अंग्रेज इसमें विजयी हुए। ये एक मोटा मोटा चीज है, मगर पूरी फुल डिफाइन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं।
PY की सीरीज आ गया। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्या पूछे हैं देख लीजिए। पहला जो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2021 का प्रश्न है। ये देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। हमने यहीं पे इनपुट करा दिया। ये आर्ट एंड कल्चर में अलग से बताएंगे भी। ठीक है, निम्नलिखित विचार कीजिए। फ्रांसीसी जेवियर जेसुअट ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, और फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई और वहां उन्हें एक चर्च बना के समर्पित कर दिया गया। दूसरा फैक्ट, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व हर साल गोवा में मनाया जाता है। द फीस्ट डे ऑफ द सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन द गोवा एवरी ईयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट? कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। क्या है? फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुइट ऑर्डर। ये फर्स्ट सही है। सेकेंड गलत है। सेकेंड जो है स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है कि द फीस्ट डे ऑफ द सैंट फ्रांसिस इज द सेलिब्रेटेड इन गोवा एवरी ईयर। यानी 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम। दो 2010 में पूछा प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है। पौंडीचेरी, जिसकी जिक्र मैंने किया है, पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी जो है पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2010 का प्रश्न है। विद द रेफरेंस ऑफ पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2010 का प्रश्न है। क्या है? पौंडीचेरी का कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगीज शक्ति थी। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट की पुर्तगीज ही थी। ठीक है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय कंपनी फ्रांसीसी थी। ये रॉन्ग है, क्योंकि द सेकेंड यूरोपियन पावर टू कैप्चर पौंडीचेरी आर द फ्रेंच। ये रॉन्ग है। क्या है? दूसरी जो कंपनी थी वो डच, जो दूसरी कंपनी है डच, और तीसरी कंपनी को ही डेन। डच भी इस पे कब्जा किया था। दूसरा, डच भी इस पे कब्जा किए थे इस पे। तो ये दूसरी नहीं, ये तीसरी कंपनी जाएगी फ्रांसीसी, और डेन भी इस पे कब्जा किए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पे कभी कब्जा नहीं किया। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस पे कब्जा किया था। क्योंकि फ्रांसीसी जब 1673 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि वहां पे फोर्ट लुई बनाए थे पौंडीचेरी में, तो उसके बाद अंग्रेज भी 1793 ईस्वी में, कब अंग्रेज जो है 1793 ईस्वी में इस पे कब्जा जमाए थे। यानी ब्रिटिश हैव कैप्चर्ड, कब किए थे? कैप्चर किए थे तो 1793 ईस्वी में इस पे वे कब्जा जमाए गए थे। ठीक है, फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के माध्यम से ये फ्रांसीसी को चला गया था। कब? 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के माध्यम से ये फ्रांसीसियों के पास चला गया था, सिटी ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वही सही है कि फर्स्ट यूरोपियन कंपनी जो पावर है कैप्चर पौंडीचेरी फॉर द पुर्तगीज। चलिए एक प्रश्न और है, देखिए 2003 का प्रश्न है। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। कौन सही नहीं है? 3, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया था। और हम बताए थे कि पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। अल्बुकर्क उसमें गवर्नर था और बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने छीन के गोवा पे कब्जा किया था यूसुफ आदिल शाह से। तो पहला इसमें गलत हो गया। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मुसलीपट्टनम में अपनी पहली कारखाना खोली थी। अंग्रेजों ने, कौन सही नहीं है? तो सही है कि मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया तो बाकी सब सही होंगे। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। यानी द इंग्लिश कंपनी EIC opened their first factory in the South India
एट मुसलीपट्टनम। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में, कौन, 1633 में उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर, बड़ा नाम बताते हैं, और अपना पहला कारखाना खोला था। द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ओपन फर्स्ट फैक्ट्री उड़ीसा बालासोर में 1633। और डुप्लेक्स, देखिए डुप्लेक्स लिखा होना चाहिए, डुप्लेक्स या डुप्लेक्स होगा। डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा किया था। ये बात सही है, क्योंकि कर्नाटक की जब पढ़ेंगे तो बताएंगे मद्रास पे कब्जा किया था उन्होंने। तो डुप्लेक्स जो है, द फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास इन 1746 सॉरी 46। तो क्या स्टेटमेंट गलत हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है इसका। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? नॉट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, पुर्तगीज कैप्चर गोवा इन 1499, तो ये गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ओके, 3 प्रश्न मिले जो थे। अब अगले क्लास में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अंग्रेजों का विस्तार और अंग्रेज और फ्रांसीसियों का दक्षिण भारत में संघर्ष। उस पर जितने प्रश्न होंगे वो हम लेके आएंगे और साथ में कुछ मैटर लेके आएंगे, वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।